दिल चाह रहा था भूसा मार के बत्ती से तोड़ दो उस मनूस चमचे की। इस वक्त ना अब्बा बॉक्सर बने पी रहे हैं पूरे घर में। हिम्मत तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड की, मुझे लॉक करके चला गया। बंद कर दिया तुम मुझे अपने रूम में। तो तुम क्या उसके कमरे में चने चबाने गई थी? अब्बा की यूएसबी नहीं दे रहा था वो। और यकीनन तुम चुरा के ले आई होगी। जाहिर सी बात है, नेहा कुतुबुद्दीन कोई भी मिशन अधूरा नहीं छोड़ती। तुम कब सुधरोगी नेहा? बाजी बाजी जल्दी से चले, अब्बा बड़े गुस्से में है। वो कब गुस्से में नहीं होते बहन, अब तो उनके माथे पे विक्ट्री का निशान भी आने लग गया है। इलेक्शन भी लड़ लेते वैसे वो। अभी तो अम्मी से लड़ रहे थे वो। मेरी मैरिनेट की हुई फिश वहीं रह गई। जाओ साशा लेकर आओ। शर्म करो, ससुरालियों को मांग तांग कर खिलाओगे दुश्मनों की फिश। फिश को छोड़े महापी, सालिया आंटी के बेटे को ना मशवरा दीजिए कि ना योगा और एक्सरसाइज कर ले, काफी हेल्दी है वो। कहाँ से पकड़ के ले आए अब इतना हेवी पीस? जाकर पूछ लेना, शायद तुम्हें बता दे। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें लड़का पसंद ना आए ना तो इशारा कर देना, नेहा उस्ताद सब संभाल लेगी। तुम सिर्फ अपनी जबान संभाल लेना प्लीज। वो तो मुश्किल है। तो फिर समझो आज बोरी सिल ही जाएगी तुम्हारे नाम की। सोच लो, खुजली अगर नेहा के हाथ में हो तो नुकसान किसी दूसरे का होता है। और कितना नुकसान कराओगी? बहुत सारा। आज वही देखते हैं अंदर तमाशा। चले चले जल्दी जल्दी। यार अकल हो गया यार। अगर उसकी अकल घुटनों में है, तुम्हारी कहाँ चली गई है? घास चढ़ने। यार अगर बाबा को पता चल जाता तो बिला वजह पर का कब्बा बना देते वो। तो वो उस नेहा उस्ताद को सोचना चाहिए था ना, अपनी उस्तादी दिखाने से पहले। तो उसने नहीं सोचा, लेकिन तुमने सोच लिया कि उसके ताबूत पे आखिरी कील मैं ही ठोकूंगा। भाई इतनी आसानी से नहीं मरेगी ये ढीठ हड्डी। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम दोनों प्रोजेक्ट कैसे करोगे एक साथ? वो तो हम कर ही लेंगे एक दूसरे का सर फाड़ कर, आदत है हमें। आपको क्या हो गया है यार? माँ को घर पे लोग देखने आए हुए हैं। ओ वो रिजेक्टेड पीस है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुमने कहाँ देखा? अच्छा, मैं वो दादा को ड्रॉप करने गया था ना, तो वो रास्ते में नजर आ गया। अब खुद सोचे, माँ जो फिटनेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो उस ओवरवेट बंदे से शादी करेगी। हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर कुतुब अंकल की सुई कहीं अटक जाए ना तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनते। याद है पिछला निकाह भी उसका जबरदस्ती करवाया था। खैर उस निकाह के पीछे तो 90% हमारी नानों का हाथ है, जो इस वक्त सोग मना रही है अपने कमरे में। पता है वो जब नया कपल था ना, तो स्टार्ट होने से पहले ही टूट गया। सरमद भाई, वो महापी मैरिनेटेड फिश मांग रही हैं। महापी मांग रही हैं? मैं अभी लेके आता हूँ। एक सेकंड। वो साशा मिली से मांग लो। हाँ अंदर ले लो। भाई अगर ये फिश आपके रकीब ने खानी तो मैं जरा कुछ खबरदार जैसे हरकत की तो। मेरा रकीब होता तो मैं जरूर, मैं तो डबल डाल देता। यार बताओ बाकी वो ये तो आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब कर रही हैं ना। ऐसी कौन सी बड़ी चोरी कर दी मैंने जो तुम सब लोग मेरा मुंह काला करके जूतों का हार पहना के गधे पे घुमाने के चक्करों में हो? मुझे जरा खुद दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या जरूरत थी सफी चचा के लिए रिश्ता तलाश करने की? लो, एजेड होने का ये मतलब है कि लाइफ पार्टनर ही ना मिले? कोई मुझसे पूछे? इतना ख्याल तो रखते हैं हम आपका। ए भी बन्नो, ये शर्ट टांगो, मुझे ना टांगो। नहा धो के सब मेरे पीछे पड़ गए। हाँ नहीं तो ये शर्ट मैं जरा सरमत को देकर आऊं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। माँ का रिश्ता ना हो प्लीज, माँ का रिश्ता ना हो। वो खुद इनकार कर दे, खुद ही इनकार कर दे। वो मैं 10 लोगों को अपने हाथों से बना के खाना खिलाऊंगा। खुदा प्लीज मेरी बात सुनो। हाँ आपको कोई सेकंड ऑप्शन तो दे दो। हैं? ये बात तो पूरी क्या करो अल्लाह मियां से। अगर महा का रिश्ता वहां हो तो कहाँ हो? नहीं हाथ तो जोड़े। क्या हो गया आपको? क्या खाती हैं आप? ढंग की डिग्री तो है नहीं मेरे पास, कम से कम बाजू दो ताकि इनकार ना हो सके। अच्छा चलो बैठो जाओ। क्या चल रहा है? फिलहाल तो वन वे ट्रैफिक चल रहा है सिर्फ, इतने सालों से। और रेड सिग्नल मिल रहा होगा तो रेड को ग्रीन होने में देर कौन सी लगती है? आपको पसंद है वो? मुझे तो उल्फत बहुत पसंद है। अम्मी उल्फत आंटी नहीं, महा। अब हाँ अब वो ज़हन में नहीं रहा ना, भूल जाती हूँ। चलो चलो जल्दी से हम दुआ करके। हाँ महा ना। हाँ सुनो, ये कहाँ से उठा के लाए हैं बस खाने की मशीन को?
कम से कम 2500 कैलोरीज खा चुका होगा वो। उसके नाम पे तो बोरी भी नहीं सिलेगी। चलो अब तुम सिखा देना उसको योगा और एक्सरसाइजेस। खुदा का खौफ करो, मैं शादी नहीं करूंगी उससे। बेफिक्र हो, वो भी तुमसे शादी नहीं करेगा। क्यों? मुझ में क्या कमी है? अरे तुम में कोई कमी नहीं है, जो ज्यादा उनमें है वो दद्दू एहसास दिला कर ही छोड़ेंगे मिस्टर इब्तिहाज को। ये क्या हो गया मामू को? टिका टिका के बेइज्जत कर रहे हैं उस बच्चे को। उस बच्चे को भी एहसास करना चाहिए, कौन टिका टिका कर खाता है इस तरह किसी के घर में आकर। और वो जो तुम अंदर सिक्सर मार रही थी ना, सब समझ रहा था तुम्हारा बाप। हाँ तो अम्मी अब्बा को अब समझदार हो जाना चाहिए ना। एक गलत फैसले के बाद दूसरे की गुंजाइश नहीं बचती। कौन बाप जानबूझकर गलत फैसले करता है अपनी औलाद के लिए? अम्मी कुदरत इशारे भी दे रही होती है। जब सिडनी से पाकिस्तान आने की टिकट मंगवाई थी उन मौसूफ ने निकाह के लिए, तभी अब्बा को समझ जाना चाहिए था। चुप करो तुम। अम्मी आप मुझे चुप करा के सच्चाई का गला नहीं घोंट सकती। और खुदा के लिए बेटियों को बोझ समझ के उतारना छोड़ दें आप तो। नेहा प्लीज, तुम भी अपने हक के लिए आवाज उठाना सीख लो। कब तक लड़ती रहोगे मैं तुम लोग की जंगे? फजूल बातों पर कान धरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मम्मी मुझे पीएचडी करनी है अभी। हाँ तो बेटा कौन मना कर रहा है? तुम्हारी तो सास खुद यूनिवर्सिटी में होगी है? मुझे तो इस लिहाज से ये रिश्ता बड़ा अच्छा लग रहा है। कि वो लड़का एक्सरसाइज और योगा से सेट करा देना। बहुत टाइम लग जाएगा इसमें तो बेटा पूरी जिंदगी का मामला है। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।